मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी जो विधिवत तरह से पढ़ाई चल रही थी, क्लासेस चल रही थी, उनको जारी रखते हुए हम कुछ आगे बढ़ाते हैं। और यूपी पुलिस के अंदर जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि पेपर लीक हुआ और उस लीक पेपर होने का संज्ञान लेते हुए सरकार ने हमारे पक्ष को सुना और रखा और अब वो पुनः परीक्षा कराने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो उस पुनः परीक्षा का जो हमें अवसर मिला है, यानी कि कुछ बच्चों ने इसमें बहुत मेहनत भी की, कुछ बच्चों की मेहनत थोड़ी कम रह गई क्योंकि वक्त बहुत कम मिला था। उस वक्त को, अपॉर्चुनिटी को, ये जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है, मैं तो अपॉर्चुनिटी कहूंगा कि चाहे तेज बच्चा हो या धीमा बच्चा हो, अब उस बच्चे को मेहनत करने का एक अवसर और मिला है। तो काबिले तारीफ काम है मेरी सरकार का। उन्होंने सभी बच्चों का संज्ञान लिया और उनके हित में देखते हुए ये परीक्षा को रद्द किया। अब पूरे तन मन से मैं अपने विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे तन मन से लग जाइए और जिस तरह से कामयाब होने के लिए रोटी को, यानी कि रोटी में लज्जत लाने के लिए जिस तरह से ज्यादा सेका जाता है उसको, उसी तरह से यहाँ पर तैयारी के लिए आपको वक्त मिला है। और उस रोटी की भांति जो टेस्टेड बनेगी आपकी, वो भी पढ़ाई भी आपकी टेस्टेड होनी चाहिए। यानी कि सीधे सीधे लफ्जों में कहूं तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, अब किसी भी प्रकार का हार्ड से हार्ड एग्जाम आए लेकिन छोड़ना नहीं है और तैयारी को इसी प्रकार से रखिए। ये एक मौका मिला है और सभी लोग बिल्कुल इस मौके का फायदा उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस मौके को बिल्कुल छोड़ देंगे कि भाई चलो अब ढीला पड़ जाइए, 6 महीने हैं या 5 महीने, टाइम का कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, जो अपॉर्चुनिटी सरकार ने हमको दी है, उस अपॉर्चुनिटी को इस बार भुनाना है। और भुनाना कैसे है? वो अपनी मेहनत के द्वारा। और मेहनत आज आपको लग रहा है कि भाई 3 महीने कम से कम, जैसे यूपी बोर्ड के पेपर चलेंगे तो 2-2.5 महीने के अंदर तो पेपर होगा नहीं, लेकिन 2 महीने 60 दिन की तैयारी मेरे भाई लोगों, अपने अगर जोश के साथ तैयारी कर ली और कसम खाएगा आज मेरे साथ यहाँ पर लग गए आप तैयारी के लिए, तो पक्का लिख के ले लीजिए, आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। ये हर आदमी के अंदर जोश होता है, हर आदमी को अपना पहचानना होता है। जिसने पहचान लेता है वही लड़का या आदमी कामयाब हो जाता है, और जो नहीं पहचान पाता है वो डे बाय डे के वादा खिलाफी की कोई तो हद हो, वादा खिलाफी की कोई तो हद हो, हिसाब अपने दिल में लगाकर तो देखो कयामत का दिन करीब आ गया है। मुलाकात का बदलते बदलते, यानी कि मुलाकात को बदलते बदलते कयामत का दिन करीब आ जाता है। इसी तरह से परीक्षा भी एक ना एक दिन आनी है और आएगी वो एक ना दिन। तो वो जब एक परीक्षा की तिथि मुकर्रर हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है कि भाई आज परीक्षा होनी है, तब तक का टाइम आपके पास है। तो ये क्लियर रखिए कि मेरी परीक्षा 110% होनी है और मुझे तैयारी करनी है। बिना तैयारियों के देख लीजिए, अभी देख लिया कि बिना तैयारी के पेपर लीक हो गया या कुछ हो गया, वो आपके भाग्य की बात है, किस्मत की बात है कि किसी तरह से मौका मिल गया। सरकार नहीं चाहेगी कि जरा सी भी खुराफात हो जाए, कि जरा सा भी पर्चा लीक हो जाए। इस बार तो बेहतरीन कर देगी और जितनों ने पर्चा लीक भी किया होगा या कुछ भी करा होगा, उनका भी हसर देख लेना। सरकार पूरी कटिबद्ध है अपने नियमों के लिए और काबिले तारीफ काम हुआ है। और हम बहुत बधाई देते हैं अपनी सरकार को और सब चीजों के लिए कि उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया और अब उन भविष्यों के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा जिस तरह से ये हो रहा था। और बहुत बधाई के पात्र हैं सारे सब लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी या जो भी जिन्होंने निर्णय लिया है। तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इस तरह से इस परीक्षा को कराइए जिससे एक ईमानदार बच्चे को ईमानदार नौकरी मिलेगी। और मैं यही कल्पना करता हूं, आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेहतरीन तरीके से इस बार जो मौका मिला है उसे भुनाइए और हमारे साथ चलिए। और पक्के से पक्के जितने हार्ड से हार्ड सवालों की तरह मतलब गहराई में उतरेंगे, जीरो से करके पढ़ाऊंगा और बिल्कुल हीरो बनाता हुआ लेकर जाऊंगा। और ये पक्का वादा है, यानी कि आपके जितने भी हैंग होने के तरीके थे, यानी कि जिस तरह से आपके कुत्ते फेल हो रहे थे, पढ़ाई को लेकर हैंग हो रहे थे, वो कुत्ते फेल अब किसके? किताबों के होंगे, यानी कि पढ़ाई के होंगे। अब पढ़ाई में आप सबको हैंग कर देंगे और अब आप इतनी इस लेवल की पढ़ाई करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन पक्का है।
दो तीन बातें आप ध्यान रखेंगे जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। पहली बात, रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही है। क्या करना अभी? रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। चाहे तो आप इस चैनल के माध्यम से, मैं तो अपने हिंदी के टॉपिक को पूरा कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप मैथ, रीजनिंग, जीएस, हम वो भी सारी चीजें पढ़ाएंगे अब, क्योंकि हमारे पास अब पूरी अपॉर्चुनिटी हमें भी मिली है और आप लोगों को मिली है। क्यों ना हम इस नाव में दोनों साथ साथ चलेंगे। भाई, टीचर क्या होता है? टीचर एक मोमबत्ती के समान है, वो प्रकाश देगा और खत्म होता चला जाएगा। मेरे बस की नौकरी नहीं है, लेकिन आपके बस की तो है। आपको सारे सब्जेक्ट आते हैं, आपको हिंदी भी आती है, आपको जीएस भी आती है, आपको मैथ भी आता है, आपको रीजनिंग भी आती है, आपको जो भी सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है वो सब कुछ आता है, क्योंकि सारे टीचर आपको पढ़ाएंगे और एक बच्चे में वो सारे टीचर समाये होते हैं। इसी तरह से मोमबत्ती होती है, लेकिन टीचर जो है अपने अपने सब्जेक्ट को देकर क्या होता चला जाता है, ज्ञान बांटता तो चला जाता है, लेकिन उसकी उम्र धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। कोई हमसे कहे कि पेपर क्रैक करो गुरुजी, कर लेंगे चलो, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितने आप। तो आपके अंदर काबिलियत है, बस अंतर यह है कि हमें उसे जोश को जगाना है, और वो मैं कसम खा के आपसे कहता हूं कि मैं वो जोश आपका जगा कर रखूंगा। क्योंकि मेरी स्पेशल क्लासेस, जब मैं कक्षा 12 में था, खुद ही 12 में था, तब मैं मोटिवेशनल क्लास देना आता था दिल्ली के अंदर, तब की मैं बात बता रहा हूं। और ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चूज कर लिया आप लोगों ने, ये गारंटी लिख लीजिए, रोज आपको जोश में भरकर जाऊंगा, रोज क्लास आपको बेहतरीन से बेहतरीन देकर जाऊंगा, ये वादा है। वरना तो मेरे अंदर कमेंट करके लिख सकते हो कि सर आप सही नहीं पढ़ा रहे, सर आप हमारे जोश को कमजोर कर रहे, आप हमें कामयाबी की तरफ नहीं लेकर जा रहे। ये मेरा वादा है, और ये पक्का लिख लीजिए 110%। इस प्लेटफॉर्म से अगर सिलेक्शन ना हुआ तो मेरा नाम नवाब नहीं, क्योंकि नवाब नाम मैंने इसीलिए रखा है। इस चैनल का भी मेरा नाम तो चलो है ही जैसा है, लेकिन इस चैनल का नाम है हिंदी का नवाब। और नवाब का मतलब होता है किसी चीज का माहिर आदमी, यानी कि माहिर। और यहां पर माहिर मैं तो हिंदी का हो गया, लेकिन आप सारे सब्जेक्ट के माहिर बनोगे, और ये लिख कर ले लीजिए। और आज मेरा तुमसे वादा है, और ये वादे को लिख लीजिए, जिस तरह से भी हम शुरुआत करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, चाहे वो किसी लेवल का पेपर हो। क्योंकि जब पेपर बिगड़ जाता है तो हार्ड पेपर आता है, और भी हार्ड आता है। तो उस गहराई की तैयारी के लिए कमर बांध लीजिए, और भाई साहब देखते ही देखते आपके मात्र 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर सारी तैयारी हो चुकी होगी। चाहे आप उस पेपर से, उस तैयारी से, आप चाहे पीसीएस का दीजिए एग्जाम, चाहे आप अपना लोअर पीसीएस दीजिए, चाहे वीडियो का दीजिए, चाहे टेट सीटेट कोई सा भी एग्जाम हो, इस प्लेटफॉर्म पर हर चीज का सॉल्यूशन है, हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन है, हर परेशानी का सॉल्यूशन है, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा आप लोगों को। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, हमारे चैनल के साथ में लगा रहना पड़ेगा। कोई भी चैनल हो, लेकिन पढ़ना जरूर पड़ेगा मेरे भाई लोगों। मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा हूं कि मेरे चैनल को पढ़िए, सबके पढ़िए, लेकिन कंपेयर कीजिए, देखिए कि कहीं से कुछ ज्ञान मिल जाता है। कोई अध्यापक कुछ और तरीके से पढ़ाता, सारे अध्यापकों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बेचारों ने अपनी तरह से मोमबत्ती की तरह खर्च हो गए, लेकिन प्रकाश देकर चले गए। तो अध्यापक एक मोमबत्ती है वाकई में, वो सारे सारे प्रकाश दे रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या चाह रहे, हर अध्यापक अपने बच्चे में अपने आप को खोजता है, और वो अध्यापक यानी कि हम हैं जो अपने आप को आप में खोज रहे हैं। तो कम से कम जो भी संतान होती है, कोई भी होती है, वो हमेशा अपने आगे जो भी माँ बाप होते हैं वो उससे ज्यादा बेहतर चाहते हैं कि मेरी औलाद और भी ज्यादा बढ़े, या मेरा स्टूडेंट मुझसे भी ज्यादा महान बने। उसी चीज को देखते हुए हमने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और मेरे भाई लोगों, मेरे साथियों, और मैं एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने दोस्त के नाते से, एक भाई होने के नाते से, एक पारिवारिक नाते से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इस चैनल पर आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर पूछ सकते हैं, जो भी गलती कोताहियां हो रही हैं एक दूसरे के कहने सुनने से दूर करेंगे, और आपको हर बारीक, आपके हर दुखती रग पे हाथ रख के उसको क्लियर किया जाएगा। नौकरी पढ़ाई से ही मिलेगी, कामयाबी से ही मिलेगी, पेपर लीक होने से नहीं मिलेगी। ये देख लिया, और देखते भी रहना आगे को। अगर ऐसी सरकार हमारी रही तो ये हमारे भविष्य को बिल्कुल क्रीम बना देगी और बहुत अच्छा कर देगी। तो इसके लिए तैयार रहें, और बिल्कुल सरकार के साथ खड़े रहें, और पक्का से पक्का नंबर आपका आना तय है, ये क्लियर है। देख रहे, तो जहां पर आप लोगों का बल है वहां पर सब कुछ प्रबल है। तो आप ही अपने आप को पहचानिए, और पढ़ाई को बिल्कुल कसम खा के बैठ जाइए, क्योंकि इस 2 महीने में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल रही है, तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी बदल रही है, तुम्हारी जिंदगी बदल रही है, तुम्हारी औलाद की जिंदगी बदल रही है। 2 महीने और 3 पीढ़ियां सुधर रही हो
कौन सा ऐसा काम है जो दे सकता हो? आप 10-10 लाख रुपए लगा के पढ़ोगे भी, या 10 लाख 20 लाख रुपए लगा के पढ़ोगे, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरी सिर्फ ये मोटिवेशनल क्लास होगी आज, और आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, जो दिखाने जा रहा हूं, वो चीज आपकी हर पहलू में लेकर चले जाइए, जिंदगी बदलने का ही काम करेगा वो टॉपिक। यानी कि कभी भी हम कामयाबी की राह पर तब उठते हैं जब हमारे अंदर ठान लेना होता है। दो कंडीशन होती है, मान लेना और ठान लेना। ठानने पे जब ठान लेता है इंसान, तो उसकी क्या होती है? जीत होती है। और मान लेता है तो वो क्या होता है? हार होता है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के सामने जाते हैं, आपने देखा होगा, भगवान कैसे कहते हैं, हे भगवान मैं इस हार्ड काम को कर लूं, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। तो भगवान के हाथ ऐसे होते हैं, तथास्तु। कैसे बोलते हैं भगवान? तथास्तु। भगवान के तो ऐसे ही हाथ है ना, तो तथास्तु मतलब ऐसा ही संभव है, ऐसा ही होगा जैसे हम मांग रहे हैं। हम गए हारे थके, भगवान मैं इस काम को नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तब भी भगवान के हाथ कैसे है? तथास्तु। यानी कि हर चीज, हर काम, हर पहलू वो अपने आप पर डिपेंड करता है, हम मांग किस नजरिए से रहे। यानी कि हम नौकरी चाह रहे हैं या थक गए हैं। भाई लोगों, ये गरीब अमीर सबका एक खत्म कर दिया गया है, और एक प्लेन प्लेटफॉर्म पे हो, आज से नई जिंदगी शुरू करनी है। एक गरीब के पास में क्या होता है? एक शिक्षा ही ऐसी चीज है जो उसकी जिंदगी को बदल देती है, उसकी फैमिली की जिंदगी को बदल देती है, उसके स्टेटस को बदल देती है। कितने बच्चे मेरे, कम से कम मैंने लगभग 10,000 12,000 बच्चों को एक फिजिकल क्लास दी है, सामने बैठ बैठ के क्लास दी है। उसमें से कम 2,500 से 3,000 बच्चे मेरे सेलेक्ट होते थे 10,000 में से, यानी कि 25% मेरा औसत रहता था। मैं तो यही चाहता कि 10 के 10 मेरे पास हो जाए। आज भी मैं कमेंट देखता हूं अपने उस पर, कहते हैं गुरुजी आपके कारण मेरी नौकरी लगी। अरे मैं कौन होता हूं भाई नौकरी लगवाने वाला? आपकी मेहनत थी, आप लोगों का, बस हमें तो ये सौभाग्य मिल गया कि हमारे पर टैग लग गया गुरुजी का, है ना। लेकिन हम वो प्रोफेशनल गुरुजी नहीं थे, हम कभी भी ऐसे नहीं रहे। हम एक दोस्त के नाते से, मैंने हर उस बंदे के, उस भैया के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जानकारी ली, और उसका बेनिफिट मिला। मैंने पूछा बेटे क्या दिक्कत है आपको, बेटे क्या परेशानी है? तो उसने मुझे खुल के बता दिया, क्योंकि मैं एक दोस्त के नाते से पूछता था। टीचर में और स्टूडेंट में एक कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, शर्म का, वो भी चीज मैंने खोकर रखी थी। मैंने पूछा मेरे लाल बताओ मुझे, उन्होंने बताया और वो आगे बढ़ गए। तो ऐसी भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। मैं आपका साथी हूं, दोस्त हूं, अध्यापक बाद में हूं, वो आपके मानने से मानना है, वो नहीं चाहूंगा मैं। तो यहां पर बिल्कुल खुल के अपने कमेंट कीजिए, बात कीजिए, पूछिए, लेकिन मेरे लाल नौकरी लेकर जाइए। बस मुझे नौकरी की चाह है आपकी, और आपकी फैमिली 3 पीढ़ियां सुधर जाएंगी। बेटे ये 2 महीने हैं मेरे लाल, लगा लो। मेरा हाथ जोड़ से आपसे निवेदन है कि हाथ जोड़ कर यही निवेदन करूंगा कि आपकी नौकरी हो जाए किसी तरीके से, और फिर तो बाद में आप देखते ही हो पूरी दुनिया समझ जाएगी, आपको दूसरे नजरिए से देखा जाएगा, आपको इस नजरिए से नहीं देखा जाएगा कि निठल्ला घूम रहा है ये नहीं। तो मेरे भाई लोगों, मेहनत कर दो। मेहनत किस तरह से करनी है? मेहनत इस तरह से करनी है, देखो हमने देखा है कि एक हमारे मजहब में, मैं मोमडन हूं, अगर मोमडन की बात करूं, तो मोमडन में क्या होता है कि जब बच्चे को, छोटा बच्चा होता है 7-8 साल का, उसे कभी कभी कलाम पाक पढ़ने भेज देते हैं। कलाम पाक का मतलब कुरान होती है, और कुरान में इतनी मोटी किताब होती है, उसे 6 से 7 साल का बच्चा हिफ्ज कर जाता है। हिफ्ज का मतलब क्या? उसे कंठस्थ कर लेता है, रट लेता है मतलब। अब उसमें एक भी पॉइंट की, यानी कि इस तरह के पॉइंट की भी, ये जरा सा नुक्ता है हल्का सा ये वाला, इसकी भी गलती नहीं होती, एक जरा सी भी जेर जबर की भी गलती नहीं होती, और वो पूरी पूरी उसके दिल में उतर जाती है, जुबान में, दिमाग में उतर जाती है, और वो पूरी इतनी मोटी किताब एक नुक्ते की गलती नहीं करता। और हम मेरे भाई लोगों पता क्या करते हैं, उस वो कैसे याद कर लेता है? उसके दिल में उठ जाती है, उसके बचपन से उसे टारगेट कर दिया जाता है, वो अपनी रटता है, रोज रटता है, पढ़ता है, समझता है। और वो भाषा कौन सी है? मैं तो भारतीय हूं, या कोई भी भाषी है, वो भाषा अरबी में लिखी हुई किताब है, और अरबी में रहने वाले मेरे भारतीय भारतीय बच्चों के भी, या किसी भी धर्म के, किसी भी जहां से वो पढ़ रहे हैं, या कहीं भी हैं दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ रहे हैं, वो लोग उसे कंठस्थ कर जाते हैं, उतनी सी इतनी मोटी किताब को, और एक इतनी से पॉइंट की भी गलती नहीं होती। कितना शार्प माइंड हो जाते हैं वो लोग। वो होती है ठान लेना। और हम हर साल वही किताबों में 12वीं तक की का ही पूछा गया हमारे एग्जाम में, इससे ज्यादा तो नहीं पूछा गया ना, 12वीं तक का ही पूछा गया है ना हमसे। तो 12वीं तक का सिलेबस भी लिखा होता है वहां पे, भाई ये जनरल साइंस आएगी, ये आएगा, वो आएगा।
कोई टॉपिक 12वें के अलावा का क्लियर है ही नहीं है, उससे ऊपर का दिया ही नहीं आज तक एग्जाम में, जितने भी लेवल के एससी सेट का एग्जाम हो या कोई भी हो। डिस्क्राइब पढ़ सकते हैं, उसका बड़ा रूप मिल सकता है। यहाँ एग्जाम शॉर्ट होते हैं, वनडे एग्जाम के अंदर ये कुछ भी है लिखने के लिए दिया जाएगा, और वो मेरे लाल इतनी इतनी पतली किताबें होती हैं सारे सब्जेक्ट की, और वो हर क्लास में पढ़ता हूं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक वही क्लासों में घूमते रहते हैं टॉपिक। बस थोड़ा सा क्या होता है, लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन मेरे भाई लोगों उसमें कोई बदलाव नहीं होता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी कि एक क्लास से दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो क्या बन जाता है, वो बड़ा टॉपिक हो जाता है। लेकिन पढ़ाया कौन सी क्लास में गया था, एक में भी था, दूसरी में भी था। मैं ए आ ई ऊ पढ़ा रहा हूं, कब पढ़े थे हमने, सबसे पहली क्लास में मुखातिब हो जाते हैं इन चीजों से। और आज मेरी अगर यहाँ टेस्ट में पूछ लिया जाए कि व्याकरण में ये कौन से वर्ण होते हैं, वो तो बड़े बचपन में पता है थे यार, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है वो चीज, और उसे हम भूल जाते हैं, उन्हें दिन रात पढ़ने वाली चीजों को भूल जाते हैं। और यहाँ पर इतना सा छोटा बच्चा 7 साल का, और 7 साल के हम कितने बड़े हैं, कम से कम 21 साल के तो होंगे ही होंगे। 21 साल में हम उस 3 गुनी ताकत रखने के बाद, 3 गुना दिमाग रखने के बाद उस बच्चे से भी कमजोर हो चुके हैं। हम इतनी सी पतली किताब को याद नहीं रख पाते। तो मेरे लाल उसके जोश को देखिए और उस बच्चे से सीख लीजिए, क्योंकि हम तो इस किताबों को खा जाएंगे इतनी इतनी पतलियों को, तो क्योंकि उससे जिंदगी नहीं संवर रही है, इन किताबों से तुम्हारी जिंदगी संवर रही है कि भाई यहाँ पर ये है, उससे आखिरत सिमर रही है तुम्हारी कि भाई भगवान के घर मुझे जाएगा उसका फल मिलेगा, या मेरे लहजा बदल जाएगा। हर कानूनी जो भी धार्मिक किताब होती हैं हमारे लहजे को, स्टेटस को बदलने का काम करती हैं, हम आराम से शांति प्रिय रहे हैं, ऐसी चीजें होती हैं। मैं बात मजहब की नहीं कर रहा हूं, मैं बात सिर्फ अपने एक एक यहाँ पर पढ़ाई की बात कर रहा हूं कि हमारे अंदर जोश किस तरह से आना चाहिए, उस बच्चे से भी हमें सीख लेनी है। हमें वो चीजें फिर एक एक बार जब पढ़ चुके हैं, तुम्हारे घर में मैं जीता जागता एग्जाम्पल देता हूँ, सुबह ही अमर उजाला आ जाता है, अमर उजाला आने के बाद हम उसे पूरे को पढ़ देते हैं, A to Z पढ़ के सारे के सारे 16-17 पेज होते हैं, 20 पेज होते हैं, हमने पढ़ दिया पूरा का पूरा पन्ना, ठीक है, 24 पेज का पूरा अखबार पढ़ दिया। 24 के पेज में से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि उस गांव में वहां पर क्या नाम था उसका और कैसे घटना हुई थी, आप सारा अखबार पढ़कर सुना देंगे कि सर उस पेज पे वो बात लिख रही थी, है नजरिया क्या था। और वही अखबार अगर पेपर में दे दूं और इस किताब को उठाकर मैं किताब को दे दूं कि भाई लो इसमें से बताओ और ये पढ़ो बैठ के, तो आप मुश्किल से मुश्किल 2 पन्ने याद नहीं कर पाने के। और वहां पर इतना इतना बड़ा अखबार होता है, उसके हमारे 20 पन्ने याद हो जाते हैं। मेरे भाई लोगों, उन 20 पन्नों को किस नजरिए से खाते हो, बस वही नजरिया मुझे क्लिक कराना है आपका। और वो क्लिक अगर हो गया, उसी जोश के साथ, उसी सिस्टम के साथ मैं पढ़ाऊंगा आपको, और वो जोश आपका बरकरार रहेगा, कभी कम नहीं होगा। और इस वीडियो को बार बार देख लेना, आपकी जिंदगी में जोश भरती नजर आएगी, ये कभी आपको नीचे नहीं डूबने देगी। और आपके माँ बाप को भी पीछे हटकर देख लेना, आपकी आने वाली औलाद को भी देख लेना, या आप अपने टारगेट को भी देख लेना। जिस दिन नौकरी हो गई तो सारी चीजें आपके पास हो जाएंगी, और जिस दिन नौकरी ना हुई ना तो आपको मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो मेरे भाई लोगों, आप इस नजरिए से पढ़िए, जोश के साथ पढ़िए। अगर नहीं आ रहा है, मेरा सहारा क्यों ले रहे हो, मैं कोई सहारा थोड़ा ही हूं आपका, मैं तो सिर्फ मैं बता रहा हूं कि भाई ये आ है, ये आ ए प्लस ऐसे मिलकर बना है, ये चीज तो आपने सीख ली। बस मेरे साथ सिर्फ मन से लग जाओ, खेल की तरह लग जाओ, क्योंकि कंसंट्रेट करके अगर पढ़ोगे मेरे लाल, सिर्फ मैं कहता हूं कि 4 ही घंटे पढ़िए रोज, या 2 ही घंटे पढ़िए, आपकी जिंदगी समझ जाएगी। आप 4 घंटे लगाएगा तो देखिए मेरे साथ, भाई साहब माँ बाप बेचारा कुछ नहीं कहने का, वो आपसे कहेगा बेटे पढ़ ले मेरे लाल, और यही उम्मीद करता है बेटे भूल जाइए जिंदगी की जितनी भी दुनिया रंगीन दिख रही है सारी की सारी, आपको ये मेरे लाल कुछ नहीं देगी। ये रंगों को और समेट रही है आपसे, आपके लिए हुए रंग है, आपको इनसे छीनने हैं रंग, अपनी जिंदगी में भरने हैं। और जिस दिन अपनी जिंदगी में भर गए, इससे डबल रंगीन देखनी शुरू हो जाएगी। चाहे तो आप देख लीजिए, आपके गांव में, आप किसी मेले में, किसी बाजार में कहीं भी खड़े हैं, या सपोज करो रात को आप शादी में कहीं पार्टी में जाते हैं, मेरे घर का कोई भी दोस्त या कोई भी हो और वो मेरे नौकरी पे हो और मेरे साथ आके खड़ा हो जाए, तो भाई साहब मैं उसकी तारीफें करूंगा। मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ये पीएससी में है, मेरे बड़े भाई हैं ये दरोगा हैं, मेरे बड़े भाई हैं ये एसडीएम है, मेरे भाई ये हैं वो हैं। तो कैसा लगता होगा, उनके दिल से पूछिए और अपने से पूछिए। आप सूखी तारीफें कर रहे हैं, मजा तब भी आप ले रहे हैं, लेकिन जिसकी तारीफ कर रहे हो फिर उसका उसका कितना मजा आ रहा होगा, उसके दिल से पूछिए, जिसके टैग लग जाता है। मेरे लाल, अगर ये सोच रखकर पढ़ाई शुरू कर दी और अखबार के नजरिए से किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया,
तो आपकी एक भी गलती नहीं होगी, ये लिख कर मैं वादा करता हूं आपसे, लिख कर दे दूंगा। और चाहे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि गुरुजी आपने यहां बात गलत बता दी। मेरा नाम नवाब है और आपका भी नाम नवाब है, यहां सब नवाब बनेंगे और सब बेहतरीन बनेंगे, ये लिख के लीजिए। पक्का? तो आज से ये प्रण कीजिए, हम जितना भी पढ़ेंगे ईमानदारी से पढ़ेंगे, एक ही शब्द पढ़ो, एक ही टॉपिक पढ़ो, खत्म कर दो उसे। और खत्म क्या होगा? अब सीखना ही तो, यही तो हिंदी में लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो सब चीज आती है, उसे देख कर ऐसे मत पढ़ो दिमाग वहां दूसरे मोहल्ले में, पता चला वहां से दिमाग इधर कट गया। अब ये नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, 5 मिनट पढ़िए, फिर दिमाग को इधर ले जाइए, फिर पढ़िए, फिर लगाइए। लिख के ले लीजिए, गारंटी से तुमसे तकड़ा पढ़ने वाला कोई नहीं होने का। इतनी तकड़ी पढ़ाई होगी गारंटी से, और पेपर इतना तकड़ा बनेगा कोई तुम्हारे पास नहीं होने का। लिख कर ले लीजिए। मेरा चैनल नवाब नाम से है, तो नवाब ये कोई वैसा नाम नहीं है, आपको शोहरत दिलाने के लिए नवाब बनोगे, आप खुद नवाब बनोगे और खुद अपने पेपर को मुझे बताओगे कि गुरुजी आज खत्म कर दिया। मेरे साथ रोज हर चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर करोगे, जितना मैं पढ़ाऊंगा गारंटी से आप मुझसे ज्यादा दे करोगे मुझे ही। कहोगे गुरुजी ये नहीं, ये होता है, मैं गलती कर सकता हूं लेकिन आप नहीं करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे लाल जोश को कम मत होने देना, इस जोश को जितना बरकरार रखोगे, ठान के जीत जाओगे। यहां से ठाननी है, और यहां से मान लेता आदमी कि भाई नहीं गलती हो जाएगी, ये नहीं करना मेरे लाल। दिल और दिमाग से क्यों लेते हैं भर्ती में तुमको 18 साल में, क्यों लेते हैं पीएससी में, आर्मी में 18 साल का ही बच्चा चाहिए, मुझे 16 साल का चाहिए, क्यों लेते हैं? क्योंकि वो यहां से सोचता है। कहां सोचता है? दिल से सोचता है, और दिल से ठानी जाती है, और दिमाग से तो मान लेता है, माना ये माना वो, उत्तर कुछ और ही निकलता है। तो बेस्ट ऑफ लक, और शुरू कीजिए इस चैनल के साथ में, गारंटी लिख कर देता हूं। नाम बदल देना, मैंने सिर्फ ये आपके शौक के लिए बनाया है, ये मेरा कोई कमाने का साधन नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा खुद का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, आप लोगों का आशीर्वाद से चल रहा है। लेकिन मैं सिर्फ जो आया हूं आपको सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ करवाने के लिए आया हूं और जोश भरने के लिए आया हूं। चैनल के साथ साथ आपको हर चीज वो क्लियर होगी जो आपकी एक समस्या बनकर आपके सामने खड़ी है, उन रोड़ों को हटाना है और तकड़ी करके पढ़ाई करनी है। लिख कर ले लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। हर किसी के सामने वर्दी है, वो अपनी मेहनत ना करेगा तो उसकी वर्दी नहीं है, और जो मेहनत कर लेगा, मेहनत का मतलब क्या है, इसमें कोई लट चलाना, बाजार से कुछ लेकर आना है, कहीं कुछ जाना है, अबे बैठ के किताब पढ़नी है। सबसे तकड़ा काम पढ़ाई का होता है, मजे का, प्यार का, हर लोग आपकी तारीफ करेगा, और सबसे हल्का काम है। समझो अपने आप को, रोज का नियम बना लीजिए, रोज के प्रैक्टिस सेट लगाइए, सब कुछ हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।